एक होर कथा है। राजा परीक्षित पांडुआं दा पड़पोतरा। ਉਹ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ। ऋषि मुनि परीक्षित ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਣੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰੀक्षित ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ कि फलाने दिन ऐसा होना है, तो मनुख यतन कर सकता है, उपराले कर सकता है, होनी दे भाव नूं रोक सकता है, परे सुट सकता है। तो ये दूसरा श्लोक है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का संस्कृति श्लोक। बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दशी। होवंत आ गया भगवान पुरखे, नानक कीटी सास अकरखते। राजे परीक्षित नूं ऋषियां ने दसिया, तैनू तच्छप नाम दे एक सप ने डंग मारना है पूर्णमासी वाले दिन, और उसे नाल तेरी मौत होवेगी, तेरी मृत्यु हो गई। समा दस दिता गया, दिन दस दिता गया। राजे ने लोहे की कोठड़ी बनवाई और पूर्णमासी वाले दिन उस दे दाखिल हो गया। बाहरों ते हवा का झोंका भी उसते जाना कठिन से। इस ढंग की लोहे की कोठड़ी बनवाई, चारों पासे बड़े बेर सूरबीर बली पैरे ते ला दिते, और निगरानी रखो किधरे सप आ रहे होवे ते टुट पाओ, मार दो। निश्चिंत बैठा, बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दशी। बड़ा बलवान सी, बड़े बड़े सूरवीर उसके अधीन सन, और बड़ा यतन किया उसने अपने आप को बचाने का। खैर पूर्णमासी वाली रात जदों सपने डंग मारना है, कुछ समा पहले एक ऋषि आए, पुष्प लेके फुल लेके। बाहरों पहरेदारा ने राजे नूं खबर की थी, संत जी आए ने पुष्पमाला लेके, थोड़ी शुभ कामना रही। तो राजे परीक्षित ने आण दिता है, पुष्प अग्गों रखे ते पुष्प दे विचों कीड़ा निकलिया। नानक कीटी सास अकरखते। ओ कीड़ा जहरीला, ओ कीड़ा ही तच्छप नाग सी, उन्हें डंग मारिया। राजा परीक्षित उसे नाल ही तड़प तड़प के मर गया। रोंदा रहा, रोंदा रहा, रोंदा रहा। रोना इस गल दा है, जो मैं चाहया सी नहीं होया, नहीं होया, और जो मैं नहीं चाहता सी हो गया, हो गया। जगत इतना जो रो रहे है,
ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਸਾਗਰ, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। जैसे है दी हालत विच कुछ भी नहीं है, जैसे असी कहते हैं ये बच्चा है, नहीं, ये बच्चा हो रहा है। क्यों? एक पल पहले जो सी हुण नहीं है, एक दिन पहले जो सी हुण नहीं है, ये तो हो रहा है। ये बच्चा जवान हो रहा है, ये जवान बुढ़ा हो रहा है। बच्चे दा जवान होना ये एक हुक्म है, होनी है। जवान दा बुढ़ा होना एक हुक्म है, होनी है। बुढ़े दा मौत दी आगोश विच चले जाना होनी है, हुक्म है। जो हुक्म साडे तन ते लागू है ओही साडे मन ते लागू है। धर्म दी साधना है मनुख अपना मन प्रभु दे अनुकूल करे, लेकिन मन अपने स्वभाव करके, अपने अहंकार करके, अपने लोभ करके, अपनी वासना करके प्रतिकूल चलता है। और जीवन विच जिथे जिथे रुकावटां ने, बथेरियां रुकावटां ने, वो रुकावट की है? दरअसल वो होनी है, बहाव है, वो होनी इसनूं कबूल नहीं। जवानी कबूल सी, बुढ़ेपा कबूल नहीं। चलो रो पुट के बुढ़ेपा भी कबूल सी, मौत कबूल नहीं। नफा कबूल है, नुकसान कबूल नहीं। इज्जत कबूल है, बेइज्जती कबूल नहीं। खुशियां कबूल ने, गम कबूल नहीं। और कौन दसे जगत मेरी चाहत नाल नहीं चल रहा, इते प्रभु की चाहत नाल चल रहा है। मेरी चाहत जद प्रभु की चाहत नाल टकरांदी है, मेरी चाहत हार खा जाती है और होंदा है प्रभु दा चाया होया मेरा रोना निकल जाता है। नर चाहत कछ और की और भाई चितवत रहो ठगोर, नानक फांसी गल परी। अगों फिर जन्मां दी फांसी पै गई। जितने चिर तक मनुख नूं होना कबूल नहीं, होनी कबूल नहीं, जन्म चलता रहता है, मरण चलता रहता है। जिस दिन होनी कबूल हो गई, जन्म कबूल है, जवानी कबूल है, बुढ़ेपा कबूल है, मरना कबूल है, सुख कबूल है, दुख कबूल है, नफे कबूल ने, नुकसान भी कबूल है। जिस दिन होनी कबूल हो गई, उसी दिन मनुष्य समाधि लीन हो जाता है, परम आनंद की वर्षा उसते हो जाती है। और ऐसा मनुख जन्म मरण के गेड़ तो बच जाता है। ऐसा मनुख हर वक्त रजा विच राजी, उसनूं समझ आ जाती है सवेरे सूरज उगया है मेरी चाहत नाल नहीं, किसी दी रजा विच हो गया है। शाम नूं गरूब हो रहा है मेरी मंग करके नहीं, किसी दी रजा विच। भुलेखे लग जाते हैं कई दफा मनुख, सब कुछ मेरे करके हो रहा है,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਆਪਣਾ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੈਸੇ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਈ ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ। ਪਰ ਕੌਣ ਇਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦੀ, ਉਹ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਂਗ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अगर मेरी कृत करके सब कुछ हो रहा है तो मेरा करना सारे दा सारा सफल होना चाहिए, पर मेरा करना ते सारे दा सारा सफल होंदा ही नहीं। मेरा करना जिथे जिथे प्रभु दे होने नाल शामिल हो जाता है, सहमत हो जाता है, मेरा करना उस नाल मेल खा जाता है, तो फिर मेरा करना जब सफल हो जाता है तो मैं कहना मैं कीता है, मैं कीता है, मेरे कीते करके मैनू सफलता मिली है। पर हुण कौन दसे इत्थे परमात्मा दा होना सी, उहदे होने करके तेरा करना मेल खा गया, उहदे होने करके तेरा करना सफल होया है, तेरे करें करके ये होना नहीं होया। उसदे होने करके तेरा करना सफल हो गया। बस इतनी समझ परमात्मा दी समझ आ, और इस समझ नूं कहंदे ने सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। दिन हो रहा है, रात हो रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, सुख हो रहे ने, दुख हो रहे ने। ये जगत दे सब कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जिस दिन ये होना कबूल होया उसे दिन परमात्मा कबूल होया, और जिस दिन परमात्मा कबूल होया ऐसा मनुख परमात्मा दा रूप हो गया, ईश्वर दा रूप हो गया। हुण उसदी अपनी कोई चाहत नहीं। जब अपनी कोई चाहत नहीं तो हुण अपने कोई रोने ही नहीं रह गए। हुण ते प्रभु दी चाहत, हुण ते जिस पासे दरिया बह रहा है उन्हें नौका अपनी उसे पासे तोड़ दी है। हुण ते हवा मां दा रुख जिस पासे है इते उस पासे ही चल पे है। हुण ते प्रभु दी जो रजा है वही इसनूं कबूल है, वही इसनूं प्रवान है। इस करके जीवन विच आनंद बन जाता है, रस बन जाता है। होनी अनहोनी दी समझ ही परमात्मा दी समझ है, गुरु दी समझ है, ईश्वर दी समझ है।